बाबर आजम की विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या की 8 करोड़ की घड़ी का जादू। बाबर की सेंचुरी होनी थी हर मैच में, वनडे में डबल सेंचुरी सारे मैचेस में होनी थी और पाकिस्तान को गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करनी थी। हिंदुओं ने साजिश करी है। इस लेवल के बेवकूफ जाहिल लोग रहते हैं पाकिस्तान में। उनका आईक्यू लेवल ना माइनस में चला गया है। कजन मैरिजेस कर करके चाचा की बेटी, फुफ्फी की बेटी, ताई की बेटी। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस घड़ी की कीमत तकरीबन $3 लाख से जायद है, जिसकी रकम पाकिस्तानी रुपए में 8 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद बनती है। और ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है। केले खाकर ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे जिसे कहते हैं बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ना इनकी कोई फिटनेस है, पेट निकले हुए हैं। पहले इंडिया की टीम, अब हम इजराइल की बनाएंगे सर एक टीम, और उससे भी साजिश करवाएंगे, है ना? हाँ। और सफेद लागे तभी तो बोले हम इजराइल से भी लान करके आ रहे हैं। इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। एक तो तुम झांटू टीम हमारी, ऊपर से ऊपर वाले के साथ भी हमारा कनेक्शन खराब कराने के चक्कर में हो कि तुमसे रिलेटेड उससे बात करें, अपने अपने गुनाह ना बख्शवा लें। ये जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये फर्जी मुसलमान है, ये फेक मुसलमान है। दोस्तों, पाकिस्तान तो क्रिकेट मैच हार चुका है भारत से, लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया लगातार कारण ढूंढ रही है किस वजह से पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच हारा है, और इसमें लगातार पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के न्यूज़ शो में कहा गया कि 22 पंडितों ने जादू टोना की है दुबई के स्टेडियम में, इसलिए पाकिस्तान टीम भारत से ये मैच हार गई। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का एक जाना माना न्यूज़ चैनल जियो भी अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और कह रहा है कि हार्दिक पांड्या ने जो बाबर आजम का विकेट लिया था उसका वजह हार्दिक पांड्या की घड़ी है, और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 8 करोड़ की जादुई घड़ी पहनी थी, जिसके चलते ही हार्दिक पांड्या ने जादू टोना करके बाबर आजम का आउट किया। वरना बाबर आजम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो आउट नहीं होता है। इस तरह की सोच रखने वाले पाकिस्तानी मीडिया से और क्या एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, जहां हर बात इन्हें जादू टोना और जिन के बात में ही लगे रहते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का और मज़ेदार रिएक्शन देखते हैं। सोचो तुम्हारी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई और तुम्हारे मजहब की कितनी बड़ी बेइज्जती तुमने करवाई है अपने मजहब की, कि 22 पंडित तुम्हारे 54 करोड़ हाथों पर भारी पड़ गए। चलो 25 करोड़ जनता पर भारी पड़ गए, 22 पंडित सिर्फ। तो ताकत देखो यार, जरा इस ताकत को फील करो ना, कि 22 पंडितों ने 25 करोड़ मुसलमानों की दुआओं को जीरो कर दिया, बेअसर कर दिया। कुछ नहीं हुआ, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग चली, ना बॉलिंग चली, ना कुछ नहीं हुआ। अबे जाहिलों, अकल के अंधों, सुधर जाओ। अहमकों, बेगारतों। वैसे तो तुम्हें पढ़ाया ही जाता है कि दूसरों के मजहब पर अटैक करो, मजहब कह रहा हूं। हाँ, तुम मजहब पर भी अटैक करते हो तुम लोग, शियाओं पर, उस पर अहमदिया मुसलमानों पर। दूसरे के धर्म पर, हिंदू धर्म को तुम टारगेट करो। तुम लोग का तो पाकिस्तानियों का ना बिल्कुल टारगेट है, हिंदू धर्म को टारगेट करो, क्योंकि किताबों में भी वही पढ़ाया जाता है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं भाई, वहां की किताबों में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है, और वहां की मीडिया रिपोर्ट करती है। मैं नहीं कह रहा अपने हाथ से। बात बताऊं, मैं बंदर जो है ना, उनको ये कॉम्प्लेक्स हो जाए कि अगर केला खाने से ये परफॉर्मेंस निकलती है तो भैया हम भी फिर, मेरा ख्याल है, केलों से मुंह मोड़ के ना किसी और सब्जी वब्जी पर चले जाते हैं। गाजरें खा लेंगे, खरगोशों के साथ वैसे ही अपनी सेटिंग है, उनसे बात करके गाजरें खानी शुरू कर देते हैं, मूलियाँ खानी शुरू कर देते हैं, तरबूज खाना शुरू कर देते हैं, किसी और फ्रूट की तरफ, किसी और सब्जी की तरफ लग जाते हैं, केलों से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो केले खाकर ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे जिसे कहते हैं बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ना इनकी कोई फिटनेस है, पेट निकले हुए हैं, निहारियाँ। और वसीम भाई, आप केलों के ट्रे की बात कर रहे थे, आप इनके सामने बिरयानी की निहारियों की देगे रखें, ये वो चाट कर जाएं। आप इनके आगे कढ़ाइयाँ रखें, ये मैं बता रहा हूँ कि उंगलियाँ चाट चाट
बर्तन आपके ऐसे साफ कर दें कि बंदा कहे कि पता नहीं धो के रखे हुए हैं किसी ने, ये इस किस्म के हैं। इनसे आप कहाँ से इनसे परफॉर्मेंस निकलनी थी, खुद सोचें। वो इमामुल हक को अपनी फिटनेस का नहीं पता कि वो अक्षर पटेल के हाथों में मिडल में गेंद मारने के बाद सिंगल ले रहा है, एडा तू फ्लैश, क्रीज के नेड़े भी नहीं था वो क्रीज से इतना ही दूर था जितना आम तौर पर आपके घर से मोहल्ले की करियाने की दुकान होती है कि कुछ तो पैदल चलना ही पड़ता है, वो इतना दूर था। अपनी फिटनेस देखता नहीं है, इसे लगा कि अगला भी जो बांस की तरह का है वो भी मेरी तरह की फिटनेस रखते वाला होगा। उसने 2 कदम लिए, वो बॉल के ऊपर था, उसके बाद बॉल उसके हाथ में थी और अगले सेकंड में उसकी विकटें जो है ना वो झिलमिल कर रही थी, जैसे वो मिर्चें कर रही होती हैं जो शादी पे नहीं लगी होती, टिकी 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 वो वाली। तो ये कौन सी दुनिया की क्रिकेट खेलते हैं, केले खा रहे हैं भैंस की आँख, दुनिया प्रोटीन बार्स पाड़ रही है, ये केलों पर अभी तक इन्हिसार करके बैठे हुए हैं। बाद में फिर कहते हैं कौम दुआएं करें। अबे कौम दुआएं नहीं, बद दुआएं दे तुम्हें कौम। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान टीम को ना, आप बददुआओं में भी जीत दें तो शायद इनका कुछ जैक लग जाए, वरना दुआओं में तो कोई चक्कर ही कोई नहीं। भाई दुआ के लिए भी नीचे दवा करनी पड़ती है, दवा दारू ये करते कोई नहीं, हमें कह रहे होते हैं दुआएं करें। तो दुआएं करने के लिए तुम ही बच्चे हो, ग्रोसरी वाले अपनी ज़ात के लिए ना करें, ऊपर वाले से मांगना है तो क्या मांगे, ये जीते हैं। वाह, हम खुद ना जीत लें ज़िंदगी में। एक तो तुम झांटू टीम हमारी, ऊपर से ऊपर वाले के साथ भी हमारा कनेक्शन ख़राब कराने के चक्कर में हो कि तुमसे रिलेटेड उससे बात करें। अपने अपने गुनाह ना बख्शवा लें, अपने मम्मी पापा की सेहत के लिए दुआ ना करें। क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। आथरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हट के भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना ज़रूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेल लेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो?